जय श्री माता जी। हम सब जय श्री माता। माता जी की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने दोनों हाथों के सेंटर पर रखेंगे और अपने दोनों हाथ अपने गोद में हम आदिशक्ति की परमिशन लेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपा करके हम सभी सहजी भाई बहनों को आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना लेफ्ट हैंड अपने गोद में ही रहेगा। अपना पूरा अटेंशन हमारे लेफ्ट हैंड के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड से अपने सहस्त्रार की ओर, अपने तालु भाग की ओर लेके जाएंगे और अपने तालु भाग से हम धीरे धीरे अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे, छोड़ देंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। अपना पूरा अटेंशन लेफ्ट हैंड से सहस्त्रार और सहस्त्रार से राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी लेफ्ट साइड संतुलन में लाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित करेंगे, छोड़ देंगे। यह भी क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी राइट साइड संतुलन में लाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे स्टमक पे रखेंगे, बिलो द एब्डोमेन, और माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए धीरे से आंखें बंद करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल ऊर्जा प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया
हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पर, अपने नेक पर, लेफ्ट साइड पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर रखेंगे, अपने आज्ञा चक्र पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको पूरे हृदय हृदय से क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको पूरे हृदय से क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने खुद को भी क्षमा कर दिया है। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे, अपने तालु भाग पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने तालु भाग पर हम अपना राइट पाम रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे अपने तालु। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने तालु भाग से धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। अपने तालु भाग से आकाश तत्वों की ओर कुछ ठंडी या गर्म लहरियां महसूस होगी, उसकी तरफ ध्यान देंगे। ये जो भी कुछ महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, इसी को चैतन्य लहरिया कहते हैं। हमें उस पर ध्यान देना है। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर रखेंगे और इसी अवस्था में ध्यान में जाएंगे और माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए ध्यान करेंगे और माता जी की अमृतवाणी सुनेंगे। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने सहस्रार और दोनों हाथों के सेंटर पर रखेंगे।
ऐसा जो कहता है वो साइंटिस्ट नहीं, वो फिर कहता है चाणाक्ष बुद्धि से कि अच्छा आप ऐसा कहते हैं तो देखा जाए, अगर सिद्ध हो जाए तो वो फिर कायदा हो जाता है। इसी प्रकार सहयोग की ओर जिनकी दृष्टि रही वो बहुत जल्दी हठात सहज में ही एकदम पार, लेकिन जिनकी दृष्टि में बेकार की कुतूहल, बेकार का अहंकार, बेकार की उनकी कुसंस्कार भरे हुए हैं, उनको जरा समय लगा लेकिन हुए सब पार। कोई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि माँ कुछ लोग जल्दी क्यों पार हो जाते, कुछ लोगों को इतना समय क्यों लगता है, किसी किसी पर तो हाथ तोड़ने पड़ते हैं। बंगाल की तो क्या कहने, मैंने कितने बार कहा है कि ये बंगाल महान पुण्यवान देश है और इस पुण्यवान देश में अत्यंत पुण्यात्मा ही पैदा होने चाहिए। इसमें लोग ये सोचते हैं कि माँ हम तो इतने गरीब हैं, यहाँ इतनी हमारे अंदर गरीबी आई। उस गरीबी का क्या कारण है? उसका एकमेव कारण यह है कि आपने परमात्मा छोड़ करके जो परमात्मा नहीं ऐसे लोगों का अनुसरण किया, जो परमात्मा के विरोध में है ऐसे लोगों का अनुसरण किया। जो यहाँ हजारों तांत्रिक बैठे हैं, इनको उठाकर आप फेंक दीजिए, आपके देश में लक्ष्मी आ जाएगी। ये अलक्ष्मी के कारणभूत है। मैं तो खुलेआम इनके लिए कहती हूँ कि हर एक तांत्रिक को उठा करके यहाँ से फेंक देना चाहिए। आप देखिए यहाँ लक्ष्मी जी आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो किसी भी भूत प्रेत स्मशान से बहुत दूर भागती है। हम ही खुद ऐसे, अगर कोई तांत्रिक हो तो वो हमारे सामने घबराता है और हम चाहते नहीं कि हम किसी तांत्रिक से मिलें। ये जो यहाँ तांत्रिक विद्या शुरू हुई है, इसका कारण ये है कि ये तांत्रिक लोग जानते हैं कि ये देश अत्यंत पुण्यवान है और अगर ये देश जाग उठेगा तो सारा संसार बंगाल की जो भूमि है उसे दह लेगा। इसलिए यहाँ जम के बैठे हुए हैं और आप लोगों ने इनको इतना सर पे चढ़ा रखा है, इनका इतना मान दे दिया है कि देवी यहाँ से उठ गई। यही प्रकार हमने देखा कि केरला में यही प्रकार है। जिस जगह तांत्रिकों का इतना महात्म्य होगा वहां कभी भी अमीरी नहीं आ सकती, वहां कहीं भी प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि फिर अमेरिका में क्यों है? अमेरिका की जो हालत है वो हमसे पूछिए, कर्जे में बैठे हुए उन लोगों की हालत वहां रहने से पता होती है कि किस कीचड़ में घुसे हुए ये लोग हैं। इनसे कुछ हमें सीखने का नहीं, इनके पास कोई भी सभ्यता नहीं, ना ये अपनी माँ बाप को जानते हैं, ना माँ बहन को जानते हैं। इनकी गंदी बीमारियां इतनी हो गई हैं तो भी अभी इनकी अक्ल नहीं आई है कि कायदे से रहना चाहिए और धर्म पे चलना चाहिए। इनमें कोई धार्मिक भावना नहीं है। साइंस के इसमें भी जो इन्होंने पता लगा के रखा है, वो एक भूत बना के रखा है बॉम्ब का और उधर दूसरा रशिया ने बना के रखा है और दोनों एक दूसरों को चढ़ा रहे हैं और दोनों जो बनाया हो उसी से डरते हैं। ऐसे महामूर्खता के काम जिन्होंने किए हुए हैं, क्या फायदा है? साइंस मिलकर के भी उन्होंने कौन सी अकल की बात की है? आज सारे संसार को एक भय बैठा हुआ है कि दूसरा युद्ध शुरू हो जाएगा अगर ये दो मूर्ख देश आपस में लड़ाई करें। ये महामूर्ख लोग हैं जिन्होंने इस तरह की बातें बना करके और राक्षस अपने हाथ से तैयार किए। आज तक राक्षस मनुष्य ने तैयार नहीं किए थे, ये इन्होंने तैयार करके ऊपर चढ़ा करके बिठाए हुए अपने खोपड़ी पर और उसी से चाहते हैं कि सारे संसार को हम दंदना के रखें। लेकिन आप लोग इस मूर्खता को क्यों नहीं देख पाते? यही आश्चर्य की बात है। इन लोगों का जीवन देखिए तो इतना दुखद है, इतने तकलीफ में है, इतने परेशानी में है कि आश्चर्य होता है कि हम लोग इस गरीबी से डरते हैं। ये गरीबी तो हमारे ऊपर एक तरह का आशीर्वाद ही है, समझ लीजिए कि इनके जैसे हम रईस नहीं हुए। इन लोगों के तौर तरीके देखने पर आपको पता होगा कि ये मनुष्यता से एकदम गिर चुके हैं, एकदम जानवर जैसी इनकी जिंदगी है और जानवर जैसे रहते हैं। इनके साथ रह रहकर आज पता नहीं कैसे हमारे पति वहां चले गए, इसलिए मुझे भी 12 साल इनसे रहना पड़ा। जब ये लोग सहयोग में आते हैं तो मेरे हाथ टूट जाते हैं, इनको पार करने के हाथ टूट जाते हैं। 4 साल तक 7 इन अंग्रेजों को ऊपर मैंने अपने हाथ तोड़े और तब जाकर बड़ी मुश्किल से 7 डगमगाते हुए खड़े हो गए। आज देखती हूँ कि लायन क्लब के सारे लोग पार हो गए, आप लोग अब एक क्षण में पार हो जाएंगे। ये भी इस वंग भूमि का ही आशीर्वाद समझे। इस योग भूमि में वंग भूमि को हम हृदय चक्र मानते हैं और इस हृदय चक्र पे जगदम्बा का स्थान है।
जगदम्बा का स्थान ये होते हुए आप लोगों को ऐसे गलत राक्षसों के पास जाना, अपने माँ के विरोध में खड़े हैं। जब तक आप इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक माँ भी आपको मदद नहीं कर सकती। पर सहयोग में आप जान जाइएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, उससे पहले आप नहीं जान सकते, कारण अभी तक आप उस एकमेव एब्सोल्यूट तत्व पे नहीं पहुंचे। वो तत्व ये है कि आप आत्मा हैं। जिस वक्त आप आत्मा हो जाते हैं, जिस वक्त आपकी आत्मा जागृत हो जाती है, आप जानते हैं एब्सोल्यूट को, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कि एकमेव सत्य है। उसमें दो बातें नहीं होती। आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा आदमी अच्छा है और कौन सा आदमी बुरा है, कौन सा आदमी ठग है और कौन सा आदमी साधु है? इसके अनेक लक्षण बताए गए हैं, लेकिन कौन पढ़ता है इसे कोई पढ़ता नहीं है। पढ़ते लोग वही चीजें हैं जो उनकी जो कमजोरियां हैं उसको बलवती दे, उसको बढ़ाए, उनके और कमजोर कर दे, उनको ऐसी चीजों में डाल दे जिससे उनकी बुरी आदतें और भी प्रज्वलित हो जाए। इससे कल्याण होने वाला नहीं, इससे हित होने वाला नहीं, इससे हमारी भलाई होने वाली नहीं। और कल हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे जिस रास्ते में आज अमेरिका के और देशों के बच्चे जा रहे हैं। आपको मालूम है कि ड्रग की बीमारी इतनी बढ़ गई है, खासकर इंग्लैंड में, कि वो लोग मिलिट्री को लाना चाहते हैं कि किसी से ड्रग रोका जाए। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारी मनुष्य चेतना, मानव चेतना नीचे की ओर बढ़ती है, इसकी जड़ें सर में है, और हमारी जब चेतना नीचे की ओर दौड़ती है तब हम अधोगति पर उतरते हैं। ऊर्ध्वगति को प्राप्त हुए बगैर, अपने को ऊर्ध्वगति की ओर ले जाए बगैर, अगर हम चाहें कि हम उत्थान पालें या हमारा पुनरुत्थान हो जाए, हमारा रिजरेक्शन हो जाए, तो हो ही नहीं सकता। ये हमारी जो उत्क्रांति है, एवोल्यूशन है, उसकी अब चरम सीमा आ गई। मनुष्य को इस चरम सीमा को प्राप्त करना ही चाहिए, नहीं तो वो सार्थ नहीं हुआ, उसका जीवन सफल नहीं, वो अधूरा ही रह गया है, उसका अधूरापन है। इस वजह से वो आज इस तरह से भ्रांति में रह रहा है। इसको हटाना चाहिए, और वो हटाना बहुत सहज और सरल है। अब आप कहिएगा कि माँ, ये तो आप कह रही हैं कितना सहज है, इतना सरल है, सो ऐसे कैसे हो सकता? ये तो बताते हैं कि आपको इतने उपवास करने चाहिए, आपको सर के बल इतने दिन खड़ा होना चाहिए, और उसके बाद आपको बाल मुड़ाने चाहिए, और फिर पानी में आपको इतने दिन खड़े होना चाहिए, सब तरह के आतप उठाइए, तब कहीं जा कर के आप पार हो सकते। सो तो बात नहीं। अब आप ये सोचिए कि एक पिता अत्यंत प्रेममय है, जो सिर्फ प्रेम से भरा हुआ है। वो कभी चाहेगा कि अपना बच्चा इतना परेशान है? जो माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, वो चाहेगी कि बच्चों को इतनी तकलीफ हो? क्या वो चाहेगी कि उसका बच्चा भूखा रहे, उसके लिए उपवास करे? यह सब भ्रांति की कल्पनाएं आपके अंदर भरी हुई है कि आप इस तरह से अपने शरीर को दुख दो, उस तरह से अपने शरीर को दुख दो, उससे परमात्मा मिल जाए। अगर यही बात थी तो मेरे ख्याल से जिन देशों में बहुत पीड़ित लोग हैं, जैसे आप जानते हैं कि कुछ कुछ देश ऐसे हैं कि जहां लोगों की बिल्कुल हड्डियां निकल आई, उनको खाने को नहीं मिला, उनको अभी परमात्मा मिल जाने चाहिए। लेकिन ये तो परमात्मा की बात है जो कि सर्वशक्तिमान तो है ही, लेकिन प्रेम के सागर है। जो प्रेम के सागर आपके पिता हैं, और अगर उन्होंने यह सृष्टि बनाई हुई है, तो क्या वो चाहेंगे कि आप इस तरह से तड़पें और तकलीफ उठाएं उनको मिलने के लिए? उल्टे ये करने से वो नाराजी हो जाए। इसका मतलब यह है कि उनके आशीर्वाद को आप पहचानते नहीं। कितनी सस्य श्यामलाम भूमि है, कितने सुंदर जगह आप रह रहे हैं। यहाँ पर सुबह रोज चिड़िया बोलती है, यहाँ पर बच्चे कैसे खिलखिलाकर हंसते हैं। ऐसे इस वातावरण को आपने कभी भी सोचा कि क्या परमात्मा का आशीर्वाद है? सहयोग में हमें मंत्र बताते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन। ये सोचिए परमात्मा ने हमें क्या क्या दिया, क्या क्या हमें परमात्मा से मिला। हम धीरे से आंखें खोलेंगे
और माता जी की प्रतिमा की ओर देखते हुए नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी।